हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम मास्टर पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ, एमटीएस, क्लर्क, यूपी पुलिस, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, सीटेट, यूपीटेट, बैंक, पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आदि एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम लाए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और जाने अपनी तैयारी, पहचाने अपने आप को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। बताइए दोस्तों। अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। चीता, शेर तथा बिल्ली, कबूतर, पेडुकी तथा तीतर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों बी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी, बी, चीता, शेर तथा बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। बताइए किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। चलिए बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी रिपीट करेंगे दोस्तों और आंसर कमेंट में लिखेंगे। ए है, बी है। बताइए दोस्तों, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों धौलावीरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चीनी यात्री हेंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में, नालंदा में। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों नालंदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? विश्वासघात कर दिया दोस्त ने। बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुबेर सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, तात्या टोपे। बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों। दांडी यात्रा के साथ
निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन हैं? अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए कमेंट में दे उत्तर। कमेंट में दे उत्तर, बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए दोस्तों, मैच करें दोस्तों। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रबड़ बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड कहाँ? तंबाकू बोर्ड कहाँ? मैच करें दोस्तों और उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, और रबड़ बोर्ड कोट्टायम तमिल केरल में। चाय बोर्ड कहाँ होगा? बताइए दोस्तों। चाय बोर्ड होगा तुम्हारा चाय बोर्ड है कोलकाता में, तंबाकू गुट्टूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फिर इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान 58वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? संविधान के 58वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बताइए। सेवा करके विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 58वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 के केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के से अंत स्थापित किया गया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लेकिन यह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? बताइए, सही सुमेलित नहीं है इसमें दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? वन संपत्ति सूची में आते हैं, शेयर बाजार संपत्ति सूची में आते हैं, डाकघर बचत बैंक संघी सूची में आते हैं, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है बी, शेयर बाजार संपत्ति सूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर बताइए। केवल राज्यसभा में। इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद को सूची सेकंड उपबंध के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों, तो मैच करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 बताइए, पढ़ें और दोस्तों उत्तर करें, मैच करें दोस्तों। बताइए अनुच्छेद 14, देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, मैच करें दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें 4 प्रश्न हैं देखा जाए तो। देखो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों? अस्पृश्यता से। तो इस अनुच्छेद 17 से संबंधित हो गया, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अब डी याद है आपको, तो डी से भी आप कर सकते हैं। अब नीचे देखेंगे, डी का तीसरा होना चाहिए। डी का तीसरा 2 ऑप्शन में है दोस्तों। चलिए तो और ढूंढें। अनुच्छेद 14 बताइए। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका अनुच्छेद 14 का है 2, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि समक्ष या समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और 15 का क्या हो जाएगा? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृत धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ये तो गलत ही है, तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है प्रश्न का पढ़ने से। चलिए पढ़ें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? लुधियाना, पटियाला, ग्वालियर, कोलकाता। बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? बताओ। इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों। पटियाला। इसका सही उत्तर कहाँ? पटियाला, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है? बताइए। हैदराबाद में, धनबाद में, मसूरी में, रांची में। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को प्रभावित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। बताइए, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, बताइए। बताइए दोस्तों, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, बताइए। बताइए दोस्तों, रडार का मुख्य रूप से किया जाता है प्रयोग, बताइए। इसका सही उत्तर है सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हवाई जहाज़ों में और जो चलते हैं पानी के जहाज़ों में, तो रडार के द्वारा ही पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। यूरेनियम झारखंड, मोनेजाइट केरल, लिग्नाइट तमिलनाडु, पेट्रोलियम झारखंड। इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों, क्या सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी ने। बताइए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, बताइए। बताइए, इसका सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। चलिए, कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। जस्ता मैंगनीज युक्त रसायन, सल्फर एवं ब्रोमीन युक्त रसायन, क्लोरीन एवं सल्फाइड युक्त रसायन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों जस्ता एवं मैंगनीज युक्त रसायन, जस्ता एवं मैंगनीज युक्त रसायन। चलिए को इसका पहला उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सही सुमेलित नहीं है इसमें से महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, मनाली कुल्लू, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। बताइए, इसका सही उत्तर है दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी, बताइए। पॉल म्यूलर, पॉल जॉनसन, पॉल वाल्टर, पॉल वाल्थर पैंक। बताइए जल्दी, डीडीटी की खोज सबसे पहले किसने की थी, बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों ए, पॉल म्यूलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। बताइए, नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है, क्या कहलाता है? नाइट्रामीन, मेट हीमोग्लोबिनिया, उच्च रक्तदाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या सही है इसमें से?
इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। इसका सही उत्तर है दोस्तों मैड हीमोग्लोबिनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं, बताइए दोस्तों। अधिक अम्लता, सामान्य स्थिति, कम अम्लता, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिक अम्लता बनाते हैं। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर अधिक अम्लता बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो दोस्तों। जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं, बताइए दोस्तों। जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं, बताइए। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एलजीएसटी, बीजीएसटी, एमजीएसटी, ओजीएसटी, डीजीएसटी, आईजीएसटी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब जीएसटी हैं, बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी, बताइए। वोल्टा, केल्विन, मेंडलीव, उपमें से कोई नहीं। पीरियोडिक टेबल, बताइए दोस्तों। वोल्टा ने, केल्विन ने, मेंडलीव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों मेंडलीव, सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेंडलीव। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। 10 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। इलाहाबाद में, वाराणसी में, जौनपुर में, कन्नौज, बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। चलिए दोस्तों, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बताइए दोस्तों। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बताइए दोस्तों। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में, गोंडा में, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों बहराइच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की वार्षिक बैठक के दौरान भारत के किस लोक नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, बताइए दोस्तों। बताइए। गरबा, होजाली, कर्मा, घूमर, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों गरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों जल्दी से।
एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन हैं जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबल दोनों पुरस्कार जीते हैं? बताइए दोस्तों, बताइए। एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन हैं जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबल दोनों पुरस्कार जीते हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शो, जॉर्ज बीट, अल्बर्ट शो, उनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए। चलिए दोस्तों उत्तर करें। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बेजू बावरा ने? बताइए। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था, बताइए किसने किया था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है चुंगी कर, विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर? बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों जल्दी से उत्तर करें। दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों मीर सैयद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव? बताएं कौन है दोस्तों, बताइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बताइए दोस्तों। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर करें। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बताइए। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार? बताइए। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था? बताएं दोस्तों। दिल्ली, अजमेर, इंदौर, उदयपुर? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों। सातवें का उत्तर है दोस्तों डी, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा?
निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइए। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों तात्या टोपे। सही उत्तर क्या है दोस्तों? तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है? बताइए। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, पंचम है? बताइए दोस्तों, क्या सही है इसका उत्तर? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित है बक्सा बाघ परियोजना? भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में? बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या उत्तर है दोस्तों? सही, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वह है? उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, बिहार में? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? वह है, बताइए। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताइए दोस्तों। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, बालातारा में, सोजत में? बताइए, कहाँ आती है बाढ़ दोस्तों? जब पुष्कर पहाड़ियों में होगी तो भारी वर्षा के कारण बाढ़ कहाँ आती है? बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है? बताइए। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है इराक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यमन। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है दोस्तों, बताइए। इसका उत्तर है दोस्तों डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमन में उगाई जाती है मोका कॉफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं, कहाँ हैं बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों कहाँ है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं, कांगो में, कोलंबिया, यांटीसी, कांगो, अमेजन, नर्मदा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कांगो, अमेजन, नर्मदा। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं, कांगो, अमेजन, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बताइए दोस्तों। 22 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च, 22 सितंबर। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है इसमें, बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें से, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों एक और दोनों सही हैं, एक और दोनों सही हैं, सी। चलिए दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है दोस्तों, बताइए। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 और 5। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और 5 राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन लोकसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसका आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। बताइए इसमें से क्या सही है, बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसका आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है, बताइए। प्राथमिक शिक्षा नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न जब पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, तब
कोई नहीं बता पाता कि क्या कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, हमें पता ही नहीं था कहाँ से पेपर बन गया। इस तरह से बच्चे करने लग जाते हैं। फिर बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी। बताइए दोस्तों। ये सभी हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य भी है, पोषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। बताइए। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों जनता सरकार के द्वारा। जनता सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। बताइए। बताइए दोस्तों। वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। बताइए। बताइए दोस्तों। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? प्रकाश का रंग आयाम से होता है कि तरंगदैर्घ्य से होता है, तीव्रता से होता है, वेग से होता है? बताइए। प्रकाश का रंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, तरंगदैर्घ्य से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बताइए दोस्तों। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रकार के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण के कारण, बाष्पीकरण के कारण, ऊध्र्वपातन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाष्पीकरण। मिट्टी के बर्तन में हमेशा जल ठंडा रहने का कारण क्या है? उसका बाष्पीकरण होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर। बताइए। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कूट दिए हुए हैं, आप इनमें से बताइए। एक और दो, एक दो दो, दो तीन, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है और नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। यानी कि तीनों ही इसके सही उत्तर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी सही, ये भी सही, सब सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच कीजिए दोस्तों, मैच करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। नगर और हवाई अड्डा। लखनऊ में हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए। कानपुर में कौन सा है? आगरा में कौन सा है? वाराणसी में कौन सा है? बताइए दोस्तों। बताइए, मैच करिए दोस्तों। बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैच करें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ अमौसी मैच होगा। आगरा खेरिया में है। कानपुर चकेरी में, बवात में सी। हाँ, बाकी का बचा चकेरी वाराणसी में। इस तरह से मैच होगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, बताइए दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, जोधपुर में, कानपुर में, नई दिल्ली में है। इसका सही उत्तर है दोस्तों दलहन कानपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? बताइए। ओबरा, पनकी, नरोरा, हरदुआंगज। बताइए। हरदुआंगज, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों नरोरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्य के सही क्रम को पहचाने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ही, बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, या फिर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, या फिर सी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, या फिर डी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद में आते हैं महाराष्ट्र में, फिर उससे कम आते हैं बिहार में, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, लास्ट में सबसे आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही उत्तर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। किस अनुच्छेद में होगा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। बताइए दोस्तों। यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A, बी ऑप्शन सही है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह में मूल भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के माध्यम से पोषक तत्वों का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचयन होता है, जिसे जैव सांद्रता कहा जाता है। तीसरा, एक खाद्य जाल में यदि वैकल्पिक मार्ग अधिक होंगे तो वह खाद्य जाल उतना ही स्थिर होगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ये सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। साइबर बुलिंग निम्न में से क्या है? अफवाह फैलाना, वायरस फैलाना, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अशोभनीय कमेंट करना तथा धमकी देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के परेड समारोह के दौरान कौन मुख्य अतिथि रहे?
दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ऑल एग्ज़ाम मास्टर को, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आंसर करते रहिए दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के परेड समारोह के दौरान कौन मुख्य अतिथि रहे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनल मैक्रो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन या ब्राज़ीलियन प्रधानमंत्री जायर बोल्सोनारो? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताओ। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनल मैक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। डीजल इंजन की खोज निम्न में से किसने की थी? बताइए। डीजल इंजन की खोज मैक्स डीजल ने, रुडोल्फ डीजल ने, ए और बी दोनों ने? बताइए। इसको तो सब बच्चे जानते होंगे, लगभग सभी बच्चों ने ये किया होगा। डीजल इंजन की खोज इनमें से किसने की थी? बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों, पीछे क्या लगा है, डीजल, रुडोल्फ डीजल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1993, वर्ष 1930, वर्ष 2000, 1921? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 1993, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? बताइए। 33वें ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जापान में, भारत में, फ्रांस में, दक्षिण कोरिया में? बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पीछे वाला क्वेश्चन क्या है? ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही प्रश्नोत्तरों के साथ। बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।